मन ने कोनी लागे कि तुम मेरी बेटी ते शादी करने लायक भी से। इतना कह के राजीव भी अंदर चला गया। अभिनव हैरानी भरी नजराते उसे जाते हुए देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि ये सारी कहानी किसी और ने कोनी बल्कि चिराग ने ही सुनाई थी। अभिनव ने लाग रहा था कि उसके संग धोखा हुआ से। वो चिराग तेज बात का बदला लेना चाहता था। उसे उसी की दवाई का स्वाद चखाना चाहता था। गुस्से में अभिनव अनन्या के कमरे में आ गया। अंदर पहुंचा तो देखा कि अनन्या सो चुकी थी। वो अपने आप ने अनन्या ने ठहर ठहर के देखने से रोक को नहीं पाया। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। अभिनव ने अपना सामान चुपचाप एक कोने में रख दिया। वो कोनी चाहता था कि अनन्या की नींद खराब हो। वो धीरे से उसके बिस्तर पे आया, कंबल ओढ़ लिया और उसके पास लेट गया। अभिनव ने अपनी आंख बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने वही रात ताजा हो गई जब वो पहली बार ना जाने कैसे अनन्या के कमरे में पहुंच गया था। अब आगे क्या होने वाला से कि अनन्या और अभिनव की ये नजदीकी उन्हें एक दूसरे के दिल में जगह बनाने देगी, कि अभिनव और अनन्या ने एक दूसरे से प्यार हो जाएगा और अभिनव चिराग के संग के करने वाला से। अभिनव अनन्या के बाजू में लेट के वो रात याद कर रहा था। बस यो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो अनन्या के कमरे में कैसे पहुंच गया था। पर इससे पहले कि उसे इस बात का जवाब मिलता, इतने में अभिनव ने एक जोर की चीख सुनी। अभिनव पलटने ही वाला था कि तब तक उसे एक जोर की लात पड़ी और वो बिस्तर से नीचे गिर गया। नीचे गिर के उसे कोई हैरानी ना हुई, उसके लिए यो कोई बड़ी बात ना थी। जब अभिनव अपनी जगह बैठ गया तब अनन्या शेरनी की तरह गुर्राती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आन की? अभिनव अपनी जगह ते खड़ा हो गया। पीठ पे लगी हल्की चोट को मलते हुए बोला, अरे मेरी हड्डियां तोड़ने का इरादा था के? पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आन की? समस्या क्या है? किससे पूछ के मेरे बिस्तर पे लेटी? किससे पूछ के मेरा कंबल उड़ाया? अभिनव में गहरी सांस ली और कंबल ने ठीक से रखते हुए कहा, मैं तेरा पति हूं, भूल गई के? यो शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। अनन्या गुस्से में बोली, तू मेरा पति नहीं है, तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन है तू, और मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अच्छा, तो किसकी शक्ल देखना चाहती है? उस छोटे चिराग की? अनन्या भड़क उठी। तुझे पता भी है तू किसके बारे में क्या बोल रहा है? चिराग के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच। वो तुझसे लाख गुना अच्छा है, समझा? यो कह के अनन्या उठ के बाथरूम की तरफ चल दी, पर अंदर जाने से पहले रुक के तीर जैसी तेज नजर से अभिनव को देख के बोली, मेरे बाहर आने से पहले तू कमरे से बाहर हो जा, वरना जान ले लूंगी। अभिनव ने गहरी सांस ली और शांत होके बोला, तुझे एके प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यो सुनते ही अनन्या, जो बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, अचानक रुक गई। अभिनव के मुंह से यो बात सुन के वो वहीं जम सी गई। वो पलट के अभिनव को देखने लगी। अभिनव उसकी आंखों में हैरानी साफ देख पा रहा था। मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरी हेल्प। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, अनन्या ने उसे डांट के बोला, बकवास बंद कर, समझा? अभिनव यो सुन के हैरान हो गया। अनन्या आगे बोली, मुझे पता है तूने क्या किया है। कुछ भी नहीं, मेरी मदद मेरे पापा के एक दोस्त ने की है, समझा? तू चिराग को झूठा बोल रहा है, और खुद कितना बड़ा झूठा है, दिख नहीं रहा क्या? अनन्या। अभिनव ने उसे रोकने और बात समझाने की कोशिश की, पर तब तक अनन्या अभिनव के मुंह पे दरवाजा जोर से बंद करके अंदर चली गई। अभिनव यो देख के हैरान रह गया। अब क्योंकि वो उस कमरे में नहीं रुक सकता था, इसलिए वो उस कमरे में चला गया जहां वो अक्सर सोता था। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई और कब सुबह हो गई पता ही ना चला। जब अभिनव तैयार होके बाहर आया तो देखा कि नाश्ता टेबल पे लगा हुआ था और अनन्या पहले से बैठ के नाश्ता कर रही थी। हारदेव पाल सिंह भी अपनी कुर्सी पे बैठे थे, इसलिए अभिनव भी चुपचाप अपनी कुर्सी पे आके बैठ गया। हारदेव ने कहा, मैंने सुना है अकरम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। जी दादाजी, अनन्या ने कहा। हारदेव ने धीरे से हाँ में सिर हिला के बोला, चलो अच्छा है, कम से कम तुझे अपना रास्ता बनाना तो आता है। अनन्या बोली, मैं आज के बाद आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। यो सुन के अभिनव उसका चेहरा देखने लगा। अनन्या के चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी थी। दादाजी की नजरों में अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए
अनन्या कुछ भी करने को तैयार थी। इतने में हार्देव ने अभिनव की तरफ देख के बोला, तू कहीं काम शुरू कर दिया है? हाँ, मैं भी अकरम सर की कंपनी में काम कर रहा हूं, अभिनव ने कहा। ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पे। यो सुनते ही शर्मिला जोर से हंस पड़ी। सब लोग उसे ऐसे हंसते देख के हैरान हो गए, पर शर्मिला रुकी नहीं। हंसते हुए बोली, तुम जैसे लोग ऐसी नौकरी करेंगे, और चिराग तो हर महीने लाखों कमाता है, तो कितना कमा लेता है? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब ना दिया। वो जानता था कि अगर वो कुछ भी बोलेगा तो शर्मिला फिर से उसकी टांग खींचने लगेगी, पर उसका चुप रहना भी उसे भारी पड़ गया। शर्मिला बोली, क्या हुआ, कुछ बोला नहीं जा रहा? वो रुकने वाली ना थी। ऐसे में हार्देव बीच में आए और बोले, बस ठीक है शर्मिला, हम खाना खा रहे हैं, खाते वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनकी बात सुनते ही सब चुप हो गए। अभिनव जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके बाहर निकल आया। वो शर्मिला को अपनी टांग खींचने का और मौका नहीं देना चाहता था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी शर्मिला जैसे 100 घर खरीद के शर्मिला जैसे लोगों को उनकी औकात दिखा दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पास शांत रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।